अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम फिरसा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इरफान रशीद भी। सबसे पहले आपको बताएं कि बुशरा बीबी को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया है। तोशाखाना 2 केस में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। रोपकार जारी न होने के बायस रिहाई नहीं मिल सकी। अदालती वक्त खत्म होने पर रोपकार जारी करने वाले जज शाहरुख अर्जुमंद उठकर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा ये तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। इस केस में भी शौहर को बीवी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया ये केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। तोशाखाना 2 केस बुशरा बीबी को जमानत मिलने के बावजूद रिहाई न मिल सकी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तयाबी के बाइस रोबकार जारी न हुई। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर भी आज रुखसत पर थे। PTI वकला मचलके के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत चक्कर लगाते रहे। बुशरा बीबी के वकला ने एडमिनिस्ट्रेटिव जज राजा जवाद अब्बास की अदालत का भी दरवाजा खटखटाया, ताहम वो भी कमरा अदालत से रवाना हो चुके थे। जिसके बाद बुशरा बीबी के वकला ने सेशन जज वेस्ट की अदालत से भी रोबकार जारी करने की इस्तदा की, ताहम अदालती अमले के मुताबिक स्पेशल जज सेंट्रल के ड्यूटी जजेस की लिस्ट में सेशन जज वेस्ट का नाम शामिल नहीं। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की। अदालत ने 10 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर करके बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म जारी किया था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तोशाखाना के असल केस आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियों के हैं। बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है और इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामान की कमेटी को भी नहीं मालूम तरमीमी मुसवदे में क्या है। अवाम के साथ कब तक फ्रॉड होता रहेगा। पाकिस्तान में बर्मा जैसा माहौल बनाया जा रहा है। मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब आइन की बालादस्ती होगी। जिस अंदाज से ये आइनी तरमीम हुई उसकी मजम्मत करते हैं। ये शुमाली कोरिया जैसा माहौल बनाया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी नहीं हो रही। रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में ना हो खवातीन हज़रात, वहाँ पे कुछ सरमायाकारी भी नहीं होती। महंगाई देख ले, मुल्क में कारोबार ठप, बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। यही वजह है जिस वक्त बुशरा बीबी साहिबा का न रोजगार इशू हो रहा है, न मचलके इशू हो रहे हैं और गैर कानूनी तौर पे उन्हें जेल में रखा हुआ है। वजीर आजम इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे जेल में रखा हुआ है। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी आईनी और कानूनी जंग पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती की ये जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हमारा रिजर्व सीट्स का जो केस है उसको हम लोग परसू करेंगे। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हक बनता है। हमारा एहतजाज आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर है। जिस तरीके से ये 26वीं आईनी तरमीम आई है और इस पे जो शिकें आई है उसके ऊपर हमारा एहतजाज। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी हफ्ते के रोज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। ऐवान सदर ने हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी मुलाकात के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और अटर्नी जनरल ने भी नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकातें की। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया। नए चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को 3 साल के लिए अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जस्टिस याहिया अफरीदी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ लेंगे। ऐवान सदर ने चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐवान सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से राबिता किया गया है। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए सुप्रीम कोर्ट से मेहमानों की फहरिस्त मांग ली गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के दरमियान अहम मुलाकात भी हुई है। चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस को ओहदे की मुबारकबाद। जस्टिस याहिया अफरीदी मुलाकात के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस को चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की भी मुलाकात हुई। दोनों जजेस ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट
बार समेत मुल्क के मुख्तलिफ वकला तंजीमों ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का खैर मकदम किया है। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों के बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स ने नए चीफ जस्टिस को भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जस्टिस मुसर्रत हलाली और अटॉर्नी जनरल से अलग अलग मुलाकात हुई। जस्टिस मुसर्रत हलाली और अटॉर्नी जनरल ने नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश की। उधर जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती स्टाफ को ब्रीफिंग के लिए बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ विंग के सरबराहान ने नामजद चीफ जस्टिस को अदालती अमूर पर ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद से मजीद तफसीलात बताने के लिए सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताएगा इन मुलाकातों के हवाले से। बिल्कुल, देखिए इब्राहिम, नायब नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो हफ्ते के रोज अपने अहदे का हल्फ उठाएंगे, लेकिन काफी मुतहरिक है इस हवाले से कि उनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो फिर से जारी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी जो है वो नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की, उनके चैम्बर में मुलाकात की और उनको जो है वो मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी अटॉर्नी जनरल ने भी जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी को जो है वो चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी है। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल का शुक्रिया अदा किया। दोनों की मुलाकात अदालती अमूर से मुतालिक बात ख्याल भी जो है उस हवाले से किया गया। साथ ही साथ जो नायब नामजद चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो है अदालती स्टाफ को भी ब्रीफिंग के लिए बुलाया है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ विंग के सरबराहान की नामजद चीफ जस्टिस के अदालत जो है वो अदालत अमूर से ब्रीफिंग जो है वो उन्होंने दी है और जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो है वो टास्क तमाम विंग को दोबारा ब्रीफिंग के लिए जो है वो तलब किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद आईनी बेंचेस के क़याम का मरहला 26वीं आईनी तरमीम के नए आर्टिकल 202A की शिक नंबर 7 में आईनी बेंचेस से मुतालिक सूबाई असम्बली की करारदाद लाजमी करार दे दी गई है। पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर कराने का बेड़ा मुस्लिम लीग नून ने उठा लिया है। सिंध और बलोचिस्तान असम्बली की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी ने संभाल ली। केपी के हवाले से तहरीक इंसाफ का अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। आईनी तरमीम के बाद सूबों में आईनी बेंचेस का मामला। जिस भी सूबे में आईनी बेंचेस बनेंगे मुतलका सूबाई असम्बली की सादा अक्सरियत से मंजूरी दरकार होगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलोचिस्तान में सूबाई आईनी बेंचेस से मुतल्लिक करारदाद मंजूर कराने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से सिंध और बलोचिस्तान के तमाम अरकान असम्बली को करारदाद पर लाजमी वोट देने की हिदायत की गई है। पंजाब असम्बली से सूबाई आईनी बेंचेस के लिए करारदाद मंजूर कराने की जिम्मेदारी नून लीग ने ले ली है। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच बनाने के लिए पार्टी की आला क़यादत कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेगी। माहिरीन की जानिब से राय सामने आने के बाद पार्लिमानी पार्टी को करारदाद की मंजूरी का ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ अक्सरियती पार्टी है और जब तक सूबाई हुकूमत करारदाद नहीं लाएगी आईनी बेंच नहीं बन सकेगा। PTI की जानिब से अभी तक इस मामले में कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ नए चीफ जस्टिस के ओहदा संभालने पर मुखालफत नहीं करेगी। PTI की कोर कमेटी का फैसला। कोर कमेटी इजलास में कहा गया कि हुकूमत को सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात करते हुए पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने चीफ जस्टिस की तकर्री के खिलाफ वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इसराइली जारहियत में 43,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आलमी बरादरी ने जंगबंदी के लिए कोई मौसर किरदार अदा नहीं किया। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी तुलबा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि फ़लस्तीनी तुलबा और तालिबात अपने दूसरे घर पाकिस्तान आए हैं। फ़लस्तीन के तुलबा को सरकारी अखराजात पर तालीम देंगे। To be standing before you, students from Gaza, very shining and outstanding students who have now arrived Pakistan in their second home, and it is heart-wrenching to watch day in and day out brutalities, atrocities being committed by Israeli occupation forces, which have so far killed more than 43,000 Palestinian brothers and sisters. Cities after cities have been demolished. The international community has yet to act. Speeches, resolutions and commitments are still to see the light of the day.
nothing has helped in bringing ceasefire in Gaza. वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इसकी डिटेल्स लाहौर से फसीउल्लाह बताएंगे। जी फसी। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब में बेलारूस के ताउन से मकामी सतह पर ट्रैक्टरों की तैयारी के लिए असेंबली प्लांट लगाने का असूली फैसला किया गया और इस हवाले से वज़ीर-ए-आला से बेलारूस के सफ़ीर आंद्रे की मुलाकात हुई है और इस मौके पर दीगर भी वफूद में जो थे मौजूद थे, जबकि दो तरफा बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि ज़राअत, तिजारत और सियाहत को फ़रोग़ देने पर जो है वो बातचीत की गई। पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को मदद और सहूलियात फराहम कर रहे हैं, ऐसा कहना था मरीम नवाज का। उन्होंने मजीद कहा कि बेलारूस के साथ ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं, जबकि पंजाब में ज़रूरी मशीनरी खुसूसन ट्रैक्टर की तैयारी में बेलारूस के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और पाकिस्तान और बेलारूस के माबैन बाहमी ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत में इजाफा चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया फसी। और स्मोक के बाइस लाहौर में 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक स्कूलों के औकात कार का आगाज़ सुबह 8:45 से नहीं किया जाएगा। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने हिदायत जारी कर दी हैं। हुकाम के मुताबिक असम्बली क्लासरूम में होगी और आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों को 31 जनवरी तक स्मोक की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत की गई है। हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी होगी। हुकाम का कहना है कि किसी भी जगह पर धुएं के फैलाव पर शहरी हेल्पलाइन 1373 पर इत्तला दें। अपने नाज़रीन को खबर देंगे 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इल्ज़ामात का मामला। कौमी असम्बली की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट स्पीकर अयाज सादिक को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब का पार्लियामेंट में खुफिया इदारों के एहलकारों की मौजूदगी का संगीन इल्ज़ाम झूठ और बेबुनियाद निकला। इसी हवाले से बात करेंगे आतिफ भट्ट से। आतिफ बताएगा। जी, अपोजिशन लीडर की जानिब से जो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मौका पर इल्जामात आयद किए गए, इस पर स्पीकर ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जिसने रिपोर्ट पेश की है और वाज़ेह किया है कि खुफिया इदारों की मौजूदगी का जो उमर अयूब का संगीन इल्जाम है वो झूठा और बेबुनियाद निकला है। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के मौके पर जिन बावर्दी एहलकारों की मौजूदगी का इल्जाम लगाया गया वो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी स्टाफ है और सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का स्टाफ अपनी ड्यूटी पर था और ये स्टाफ और दौरान इजलास जो है वो वर्दियों में होता है। असम्बली ज़राए ने बताया कि इन सिक्योरिटी एहलकारों की आड़ में कोई भी शख्स जो है वो खुफिया इदारे का नहीं था। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की वर्दियों में खुफिया इदारों के एहलकारों की मौजूदगी का जो इल्जाम है वो बोंडा निकला है और उमर अयूब ने तरमीम पास होने के बाद ऐवान में खड़े होकर खुफिया इदारों पर इल्जाम। शुक्रिया आपका।